हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों को सामने मेरे बालाजी महाराज हनुमान जी के बारे में किस तरह से संकल्प लेना चाहिए, किस तरह से लेना अच्छा होता है कि आप कोई गलतियां ना करें, इसके बारे में हम आपको डिटेल से संकल्प लेने के बारे में बताना चाहते हैं। ये जो भी हम बताने जा रहे हैं वो मेरे प्रभु बालाजी के महाराज की कृपा से ही आपके सामने हम बताने जा रहे हैं। उनके बिना कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। वो आदेश दिए हैं, जो भी समझिए उनके माध्यम से ही हम आप लोगों के सामने बताने का ज़रूरत समझे हैं। तो चलिए हम आपको संकल्प किस तरह से लें, कौन सा दिन लें, कितने दिन तक लें, कितने हनुमान चालीसा का पाठ करें, किस तरह से करें, हम आपको सारा डिटेल से बताते हैं। आप ध्यान से सुनकर आप ऐसा कीजिए कि कोई गलती ना हो, इसलिए आप ध्यान से सुनिए। तो हम आज जिस दिन ये वीडियो बना रहे हैं वो दिन सोमवार है और आप मंगलवार या शनिवार किसी भी दिन संकल्प ले सकते हैं। तो अच्छा होता है लेना। यदि कोई इमरजेंसी हो गया, ज़्यादा ज़रूरत हो गया कि नहीं हमको लेना ही है संकल्प, तो फिर आप कोई भी दिन ले सकते हैं। ये ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि मंगलवार या शनिवार को ही ले। यदि मंगल या शनिवार को लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मंगलवार और शनिवार मेरे हनुमान जी का दिन है। दोस्तों, चाहिए कि आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या 8 से 10 बजे के आसपास आप नहा धोकर अच्छी से तैयार हो जाएं और फिर टाइम वही रखिए कि हाँ, हमको जितने दिन संकल्प लेना है उसी टाइम पे मैं तैयार होकर पूजा के लिए बैठ जाएं। 5-10 मिनट लेट हो सकता है, ऐसा फिर कुछ नहीं है। आप संकल्प कितने दिन तक के ले सकते हैं? आप 3 दिन ले सकते हैं, 7 दिन ले सकते हैं, 11 दिन, 21 दिन, कितने लोग तो 40 दिन और भी दिन तक लेते हैं। आप अपने हिसाब से वो आपको जितना टाइम लगता है उस हिसाब से संकल्प लें। और जिस दिन संकल्प लें उस दिन से आप मीट मछली, लहसुन प्याज ये सब खाना बंद कर दीजिए। शुद्ध शाकाहारी खाना खाइए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए और फिर लोगों के बारे में अच्छे सोचिए, किसी का दिल मत दुखाइए दोस्तों। तो चलिए हम संकल्प किस तरह से ले उसके बारे में हम बताते हैं। और आपका हो सके तो लाल कपड़ा ही पहने, या लाल नहीं है तो फिर काला छोड़कर और भी जो कपड़े हैं वो पहन सकते हैं, लेकिन हो सके आपके पास लाल हो तो आप लाल ही कपड़ा पहने। उसके बाद आप 1 लोटा शुद्ध जल भर ले एक लोटे में, और फिर लोटे को पानी भरकर जो लोटा में पानी भरे हैं वो हनुमान जी के दाहिने साइड में रखें। और फिर एक दिया भी लें, उसमें हो सके तो चमेली का जो तेल होता है उसका दीपक जलाए, या कुछ भी घी का भी जला सकते हैं, तिल का भी जला सकते हैं, सरसों का भी जला सकते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा पसंद है चमेली का तेल। अब आपको जो भी उपलब्ध हो वो आप दीपक में जलाएं और वो दीपक राइट साइड में रखें। हनुमान जी का मूर्ति है वो लेफ्ट साइड में वो रखे। पानी का जो आप लोटे में भरे थे और राइट साइड में रखिए दीपक। और हनुमान जी फिर हाथ में राइट हैंड में आप फूल लीजिए, अक्षत लीजिए, 2 लौंग लीजिए, फिर 1 सिक्का लीजिए और जो भी आपका संकल्प है वो बोलिए कि भगवान हम ये संकल्प लेते हैं, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। आपको जो भी लगता है वो आप बोलिए। संकल्प बोलने के बाद फिर वो जो अक्षत फूल है
वो भगवान के चरणों में रख दीजिए और जो सिक्का और लौंग था, 2 लौंग, उसको आप जल में डाल दीजिए और फिर अक्षत, पानी और जो भी फूल था वो भगवान के चरण में रख दीजिए। फिर उसके बाद रखने के बाद आप राम जी का राम का एक माला करें या 11 बार पढ़ें, जितना आपको हो सके तो एक माला ही कीजिए। उसके बाद जो आप संकल्प में लिए हैं कि हमें 7 दिन पढ़ेंगे, 7 दिन के लिए कर रहे हैं, 11 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, जो भी आप लिए हैं कि हम इतना दिन तक के पढ़ेंगे, उस हिसाब से आप रोज़ ही उतना ही आप जैसे ये 7 दिन के लिए लिए हैं, फिर 7 दिन के लिए हैं तो हो सकता है आप 7 हनुमान चालीसा पढ़ने के बारे में सोचे होंगे या 11 पढ़ने के लिए सोचे होंगे। तो आप उसी तरह से डेली करें। जिससे 7 दिन के लिए लिए हैं, आप सोच रहे हैं हमें 11 हनुमान चालीसा करेंगे, तो आप डेली रोज़ 7 दिन 11 हनुमान चालीसा ही करेंगे। और फिर जब हनुमान चालीसा जब पूरा हो जाए तो आरती कीजिए और फिर जो भी आप भोग लगाए थे भगवान जी को, अब जो भी प्रसाद का भोग लगाए हैं उसे अपने सारे परिवार में जो भी आपके घर में सदस्य है सभी को दीजिए प्रसादी को। और फिर आप रात में शाम को आरती कीजिए और हो सकता है तो चालीसा भी पढ़ सकते हैं। ऐसे आरती कीजिए आरती। और फिर जब आपका जो भी पाठ करने के लिए जितने भी दिन चुने थे, अगर उतने दिन कंप्लीट हो जाए तो फिर वो जो पानी आप रखे थे लोटा में, उस लोटे का पानी चेंज नहीं करना है। वो शुरू दिन जब रखे थे उसको वैसे ही रहने देना, उसको टच भी नहीं करना है पानी को। और फिर जब आपका हो जाए संकल्प, उस टाइम पे उस जल को लेना है और फिर जल अभिमंत्रित हो गया। आप वहाँ पे डेली हनुमान जी के बारे में आप चालीसा किए, राम जी के बारे में बोले, तो वो जल समझिए अमृत समान हो गया है। तो वो जल को आप सभी अपने जितने भी परिवार हैं उनको सभी को पिलाइए ये प्रसादी। और हो सकता है बच जाए तो आप फेंकिए मत, उस जल को रख दीजिए। फिर आपको जब ज़रूरत हो या फिर उसके कल होकर आप भी सबको प्रसादी के रूप में वितरित कीजिए। और इसी तरह से आप अपना संकल्प खत्म कर सकते हैं जल से। यदि दोस्तों आपको हनुमान जी के से रिलेटेड कोई सच्ची घटना किसी को चमत्कार हुआ है, ऐसा कुछ सच्ची घटना रहता है, तो यदि आप चाहते हैं कि हाँ हम सच्ची घटना के बारे में सुने, भगवान जी के बारे में चमत्कार किसी के जीवन में हुआ है उसके बारे में, तो आप मेरे कमेंट में मैसेज करके ज़रूर बताइए कि हाँ आप सुनना चाहते हैं या नहीं। आप यदि चाहेंगे सुनने के लिए तो हम आप चालू कर सकते हैं किसी का किसी के जीवन में जो भगवान जी दर्शन दिए, चमत्कार हुआ, उसके बारे में हम बता सकते हैं सच्ची घटना। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी।